ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हर साल पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमेशा हम उसका उल्टा मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है अपरिमेय संख्या, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। तो ये हो जाएगा √2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं। P और Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट यानी कि अनंत, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता। अब P और Q कोई ना कोई संख्या है, अगर हम इसको काट करके छोटा करेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आएगी जिससे इन दोनों संख्याओं का HCF यानी कि मैच है 1 हो जाएगा, क्योंकि हम तो हमेशा इन संख्याओं को काटते हैं और काट करके छोटा कर देते हैं। जैसे 25 और बटे में 5 लिखा हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं को काटेंगे और छोटा कर देंगे, तो 5 से दोनों भाग हो जाएगी, 5 5 25, 5 कम 5, तो यहाँ से क्या आया 5/1। अगर हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालें तो हमारे पास आएगा 1। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। मान लेते हैं यहाँ पर आ जाएगा A और यहाँ पर आ जाएगा B। √2 बराबर A/B, जहाँ A और B क्या हो जाएगी? सह अभाज्य संख्या, क्योंकि इन दोनों का मैच है 1 आएगा। A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। तथा B डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भी अनंत हो जाएगा। अब हम यहाँ से रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर जैसे ही हम यहाँ पर वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, यानी कि √2 का वर्ग करने पर यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2। 2 बराबर A² और बटे में B² हो जाएगा। अब हम B² को इस तरफ लेकर आएंगे और 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा B² बराबर A² बटे में 2 आ जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर B² था। अब देखिए यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 जो है A² को पूरा पूरा भाग कर रहा है। अगर 2 A² को पूरा पूरा भाग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2 A को भी पूरा पूरा भाग करेगा। जैसे 25 कोई संख्या है और बटे में 5 है, यहाँ पर 5 का वर्ग आएगा, तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25 बटे में 5। 5 25 को पूरा पूरा भाग कर देगा, तो यहाँ पर 5 आएगा। अगर हम इसका वर्ग हटा दें तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5 और बटे में भी 5 रहेगा, तो 5 जो है 5 से फिर भी भाग हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2 A² को पूर्णतः यानी कि पूरा पूरा विभाजित करता है, इसलिए
2 a को भी विभाजित करेगा। जैसे कि यहाँ पर वर्ग को तो विभाजित कर रहा है, लेकिन जो सिंपल संख्या है उसको भी विभाजित करेगा। a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, a/2। जब हम a को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा। मान लेते हैं कि c आ जाएगा। अब हम यहाँ से a का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ से a का मान क्या आएगा, 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, ये हो जाएगा 2c। a का मान कितना है, 2c। a का मान यहाँ पर रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या थी, b² बराबर a² बटे में था 2, और हमारे पास a का क्या मान आया था, 2c। तो a के स्थान पर 2c को रख देंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, b² जो का तो रहेगा बराबर a के स्थान पर 2c को रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बटे में 2 है। b² बराबर यहाँ पर 2 का भी वर्ग है और c का भी वर्ग है, क्योंकि होल स्क्वायर है यानी कि वर्ग। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, c का वर्ग जो का तो रहेगा बटे में 2। 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। b² बराबर 2c²। 2 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा b² बटे में 2 बराबर c²। इन दोनों को हम बदल के भी लिख सकते हैं, यानी कि c² को इस तरफ लिख देंगे और इसको दूसरी तरफ लिख देंगे, b² बटे में 2। इसका ये मतलब है कि 2 b² को पूरा पूरा भाग कर रहा है। अगर 2 b² को पूरा पूरा भाग कर रहा है तो इसका मतलब ये भी होगा कि 2b को भी पूरा पूरा भाग करेगा। जैसे हमने पीछे बताया था कि ये हो जाएगा 4/2, तो ये पूरा पूरा भाग कर देगा। अगर ऐसा होगा तो 2 जो है 2 को भी पूरा पूरा भाग कर देगा, यहाँ पर आएगा 1। चूंकि 2 b² को पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। इसका क्या मतलब है कि b/2। अगर हम इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर कुछ न कुछ आएगा, मान लेते हैं कि d आ जाएगा। अगर यहाँ से b का मान निकाले तो क्या आएगा, b बराबर 2d। अब देखिए शुरू में हमने क्या माना था कि a और b का अगर हम HCF निकाले यानी कि में से निकाले तो क्या आना चाहिए, 1, यानी कि a और b हो गए सह अभाज्य संख्याएं। जैसे अगर a के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, a गुणा 1, और b के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, b गुणा 1, और इसका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 1। अगर हम यहाँ पर इसी प्रश्न में आगे चल करके ये सिद्ध कर दे कि इन दोनों संख्याओं का HCF 1 के अलावा कुछ और भी है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये संख्या है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या।
जो हम मान करके चले हैं। तो देखिए यहाँ पर a के गुणनखंड क्या है, a गुणा 1, और हमने क्या निकाला है, a के गुणनखंड है 2 गुणा c। तो यहाँ पर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। और b के गुणनखंड क्या निकाले हैं हमने, b के गुणनखंड आए हैं 2 गुणा d, यानी कि a के गुणनखंड क्या आए हैं 2c, और b के गुणनखंड क्या आए हैं 2d। अगर इनका HCF निकाले तो क्या आएगा, यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 भी HCF है। इसका मतलब हुआ कि जो हमने माना था वो गलत था। हमने क्या मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये हो जाएगी समीकरण 3। समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि A और B में उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है। विरोध करता है कि A और B में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो कि हमने शुरू में मान लिया था, अतः हमारा मानना गलत था। मानना गलत था कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।